नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, चैत्र नवरात्रि आरंभ हो चुका है और सभी लोग, हमें जहाँ तक विश्वास है कि नवरात्रि में भगवती को पूजा करते हैं और भगवती को नाना प्रकार के व्यंजन का भोग लगाते हैं। तो आज हम कुछ विषय खास लेकर के आए हैं कि भोग तो आप लोग लगाते ही हैं, जो मन में आता है भाव से जो भी भोग लगाएंगे वो भगवती ग्रहण करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, अगर इस विधि से आप भोग लगाएं तो आपको कुछ ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो जाने नवरात्रि में किस दिन किस चीज़ का भोग लगाने से माता होती है प्रसन्न। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में हर दिन माता को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाने का विधान बताया गया है। नवरात्र की 9 देवियाँ अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आप भी इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करके अपनी हर मुराद झट से पूरी कर लेना चाहते हैं तो नवरात्रि में हर दिन के हिसाब से माता को भोग लगाएं, उनकी पसंद का भोग लगाएं। आइए जानते हैं किस दिन किस माता को लगाया जाता है किस चीज़ का भोग। प्रथम, माँ शैलपुत्री। पहला दिन, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को आरोग्य की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग माता को लगाता है तो माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी। जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं उन्हें नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से माना जाता है कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर दुख समाप्त हो जाते हैं और खुशियाँ घर में आती हैं। माँ कुष्मांडा। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए और भगवती को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आप ये जरूर करें। माँ स्कंद माता। 5वां दिन, नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। माँ कात्यायनी। 6वां दिन, नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शहद का भोग लगाना चाहिए। 7वां दिन, माँ कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। माँ महागौरी। 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं।
इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। माँ सिद्धिदात्री 9वां दिन। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और तिल का भोग लगाते हैं। प्यारे दर्शकों, ये था भोग लगाने की कुछ वस्तु और उनके नियम और उसके फल। आप हमारे चैनल को हमेशा वॉच करते रहें, देखते रहें। आपको इस तरह के वीडियो हमेशा हम देते रहेंगे और आप आनंद लेते रहें।